हो। चलू ओहि दिन उस दिन अथ गौड़ इत्यत्र का शब्द है, यह जिज्ञासा महाभाष्यकार ने जो उठाई है उस पर मैंने संक्षेप में चर्चा की थी। अब यहाँ है जो सबसे पहले लौकिक शब्दों में गौ शब्द की चर्चा आई है, इसलिए महाभाष्यकार ने गौ शब्द को ही उठाया है। गौ जो यह गौ औकार गौ और विसर्ग, यह जो गौ है यह शब्द इससे किसको शब्द समझा जाए, क्योंकि प्रदीपकार कहते हैं अयम गौ अयम शुक्ल, यह जो शब्द और अर्थ में अभेद व्यवहार होता है। लोक में शब्द और अर्थ में अभेद व्यवहार देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति सबों में द्रव्य गुण कर्म और सामान्य होते हैं। यह तो एक गाय एक प्रतीक है, लेकिन हम लोग जितने हैं सब में द्रव्य है, माने हमारे शरीर में हाथ पैर मुंह कान आंख नाक इत्यादि जो है सो द्रव्य है। गुण है, प्रत्येक व्यक्ति गोरा काला आदि रंग लाल रंग वाले हैं, और हम प्रत्येक व्यक्तियों में कुछ न कुछ काम है। हाथ से काम करते हैं, आंख से काम करते हैं, शरीर से करते हैं, पांव से करते हैं, तो कुछ क्रियाएं भी है। और हम सबों में जो है जाति भी है, हम जो है मनुष्य जाति हैं। उसी तरह गोत्व जाति है, पशुत्व जाति है, ब्राह्मणत्व जाति है। जाति के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए गो ऐसा शब्द कहने से चार चीज की उपस्थिति होती है, यह बात ध्यान में रखेंगे। यह प्रकरण आज का जो प्रकरण है व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रकरण है, और इसी पर व्याकरण का नींव भी कहा जा सकता है। इसलिए अब ध्यान देंगे, जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर द्रव्य गुण कर्म सामान्य, सामान्य माने जाति, कर्म माने कर्म से अभिप्राय यहाँ है क्रिया, ये चार चीज की उपस्थिति होती है। क्योंकि कहा गया है जो तादात्म्य संबंध है शब्द और अर्थ में। हम राम कहते हैं तो राम से जो आगे के सामने में जो राम व्यक्ति उपस्थित है उसका बोध होता है। कैसे बोध होता है? तो दोनों में अभेद संबंध है, जिसको हम दूसरे शब्द में तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य की परिभाषा है तद भिन्नत्वे सति तद भेदेन प्रतीयमानत्वम। यहाँ है माने शब्द और अर्थ दोनों आपस में भिन्न है। यानी घट शब्द घ ट यह जो शब्द है उससे भिन्न अर्थ है घड़ा कुंभ, यह सब समझते हैं। फिर भी घट यह शब्द कहने से उसे अर्थ जो घड़ा है उसका भेद हो जाता है, उसका बोध होता है। उसका घड़ा घट कहने से उस घड़ा का बोध होता है। तो क्यों कैसे होता है? तो दोनों भिन्न है फिर भी अभेद संबंध से उसका भान होता है, यही है तादात्म्य संबंध। उसी प्रकार गौ ऐसा कहने से उसमें जो द्रव्य है उसका भी बोध होने लगता है, उसमें जो गुण है वह उजरा पीला काला इत्यादि उसका भी बोध होने लगता है, उसमें जो क्रिया है उसका भी बोध होने लगता है, उसमें जो जाति है उसका भी बोध होने लगता है। अब यहाँ एक एक करके समाधान किया गया है। अब आक्षेपकार कहते हैं, आक्षेप के द्वारा महाभाष्यकार कहते हैं जो कहिए जो किम यत् शासना लांगूल ककुट खुर विखान अर्थ रूपम स शब्द। अब कहते हैं जो कहिए जो गाय जो पदार्थ है
उसमें जो सींग है, नंगड़ी है जिसको लांगुल कहते हैं, ककुद है माने नीचे के भाग में यहाँ लटका हुआ रहता है मांस, उसको ककुद कहा जाता है। खूर पैर में होता है और बिशानी का अर्थ होता है सींग। ये जो अर्थ रूप है उन गाय में, क्या वह शब्द है? अब यहाँ पर एक बात है, आप लोगों को यह अनुभव होता होगा, यह समझा देते हैं। इस बात को इन्होंने उठाया है प्रदीपकार ने, जो उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयो रेकत्वमापादयन्ति सर्वनाम पर्यायेन तन्लिंगम उपाददते इति कामचारतः स्वशब्दः पुल्लिंग निर्देशः। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ प्रश्न होता है, जो प्रश्न हम करते हैं किम यह तत्, उसका उत्तर देते हैं सशब्दः। कहते हैं ये कैसा हुआ? प्रश्न हम नपुंसक लिंग में करते हैं, उत्तर आप स्वशब्दः ऐसा करके देते हैं पुल्लिंग में, यह कैसे संभव है? तो उसी बात का समाधान करते हैं प्रदीपकार, जो उद्देश्य माने उद्देश्य, प्रतिनिर्दिश्य माने विधेय, दोनों में एक माना गया है। और वहां पर जो सर्वनाम आएंगे उद्देश्य को समझाने के लिए या प्रतिनिर्दिश्य को, यानी विधेय को समझाने के लिए, तो वहां पर लिंग को छूट दिया गया है। वहां पर लिंग उद्देश्य के अनुसार भी हो सकता है और विधेय के अनुसार भी हो सकता है। वहां पर कामचार है, कामचार का मतलब होता है स्वेच्छाचार है। आप उद्देश्य के अनुसार भी सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं और विधेय के अनुसार भी सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि उद्देश्य में किम जत है तो और विधेय में यदि स्वशब्द दिया गया है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रयोग करने में स्वच्छंद हैं। इसीलिए आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जो दुर्गा पाठ में जो है, जो सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, उसी प्रकार सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, दुर्गा पाठ तो सब करते हैं, वहां पर भी यही स्थिति है। जो अपना मैथिल संप्रदाय में है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो। आवाज कटे गुरुजी, आवाज कटे गुरुजी। हैया ठीक कर, आवाज अच्छा हैया ठीक कर रहा शायद। आवाज नहीं आबि रहल है गुरुजी। हैया भ रहल अछि, व्यवस्था भ रहल अछि। जी गुरुजी आयल जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी आबै छै। हाँ, तो सर्वबाधा विनिर्मुक्तो अपना सब में अछि और गोरखपुर संप्रदाय वाला में जे छै से सर्वबाधा विनिर्मुक्तो है ना। तो ओहिठाम सर्वबाधा जे छै अपना सबक ओहिठाम, तो विनिर्मुक्त जे छै विधेय, तकरा अनुसार सर्व जे छै से ओहिठाम पुल्लिंग छै, ताहि दुआरे सर्वबाधा विनिर्मुक्त ओहो ठीक छै। आ अन्य संप्रदाय में जे छै से बाधा जे छै से उद्देश्य छै, तकरा अनुसार सर्व में जे छै से स्त्रीत्व व्यवहार भेलै है, तै ओहिठाम सर्वबाधा होइ छै, तो ओहो ठीक छै। ओहिना सर्वबाधा प्रशमनम में प्रशमन जे छै से कटि रहल है गुरुजी आवाज। तो गड़बड़ा रहल है, आवाज कटि रहल है गुरुजी। अब आबैया? हाँ जी हाँ हाँ, ओहिना सर्वबाधा प्रशमनम में प्रशमनम जे छै से विधेय छियै, नपुंसक छियै,
ओकरा मुताबिक जे छै से अपना मैथिल संप्रदाय में सर्व जे छै से नपुंसक के प्रयोग भेलै है और अन्य संप्रदाय में बाधा के अनुसार जे छै उद्देश्य के अनुसार सर्वा के प्रयोग होइ छै। जहिना ओकर प्रयोग भेलै है तहिना अहूठाम प्रयोग भेलै है। ओ प्रश्न छै किंग जतत, उत्तर छै सशब्द। कोनो एहिमे कोनो दिक्कत नहीं छै। बुझ गेल हेबै की कोनो दिक्कत जी विभव जी? बुझ गेलियै गुरुजी। बुझ रहल छियै? हाँ हाँ, आब हाँ आब महाभाष्यकार ओकरा समाधान करै छथि। नहीं अहाँ जे ऊपर में जे प्रश्न केलहुँ हन ओ प्रश्न जे अछि से अहाँके ठीक नहीं अछि। ओ जे छै से गौह जे हम कहै छियै ओ तऽ द्रव्य का नाम छियै। कौन कौन चीज सासना लांगुल ककुद खुर ई जे अर्थ रूप जे है वो तो द्रव्य छी। वही बात के कहे छथि प्रदीपकार द्रव्य जे अछि से या प्रदीप में अछि जे भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वा। द्रव्य के जे ग्रहण हम जे छै से दर्शन के अनुसार कोन इंद्रिय से ग्रहण करै छी? नेत्र से ग्रहण करै छी। जखन कि शब्द का ग्रहण जे होइ छै से कान से होइ छै, कर्ण से होइ छै, श्रोत्र से होइ छै। ठीक छै? तऽ शब्द जे अछि श्रोतक ग्रास जे अछि न कि मने नेत्रक ग्रास। एहिठाम हमरा जे छै से शब्द के अनुशासन करऽ जा रहल छी न कि हम द्रव्य के अनुशासन। यदि च नाम द्रव्यानुशासनम विवक्षितम अभविष्यत अथ द्रव्यानुशासनम इत्येव अवक्ष्यत। कहै छै यदि हमरा द्रव्य के अनुशासन करैके रहिता तखन हम द्रव्ये के अनुशासन करितहुँ अथ द्रव्यानुशासनम। लेकिन हम तो से अथ द्रव्यानुशासनम नहीं कहलहुँ हैं, हम तो कहलहुँ अथ शब्दानुशासनम। हमरा शब्द का अनुशासन करे के अछि आ एहिठाम तऽ द्रव्य के अनुशासन भऽ रहल अछि। तैं ओ गौह शब्द ई कहला से ओकर बोध हम नहीं आवाज कऽ कटि सकै। गेल फेर गुरुजी। उम्हरे से कतौ मेघ तेघ जे लागल है ना ओ बाधक भऽ रहल अछि। नेटवर्क है यहाँ सबके? नेटवर्क में न कतौ कमी नहीं न अछि? नहीं गुरुजी कोनो नहीं दिक्कत छै। अच्छा ठीक छै ना? तऽ हम जे कहि रहल छी से बुझ रहल छियै? जी 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 हाँ गुरुजी पूरा। हाँ आब एकर बाद फिर हाँ हाँ आब एकर बाद फेर शंका होइया जे जत्तरहि तदंगितम चेष्टितम निमसित मिति शब्द। कहै छथि जे अथी गो पदार्थ जे अछि ओहिमे इंगित छियै, ई सब क्रिया छियै। इंगित जे होइ छै से अभिप्राय सूचक व्यापार होइ छै। माने हम हाथ से यदि ककरो कहि दै छियै या माने कोनो इशारा से यदि कहि दै छियै ओहिठाम जतऽ शरीर के द्वारा हम माने ककरो इशारा करै छियै तऽ ओकरा कहल जाइ छै इंगित। और ओहो जे होइ छै से अभिप्राय के सूचक, ओहिसँ अभिप्राय के बोध होइ छै। आ दोसर जे छै से चेष्टितम। चेष्टितम माने होइ छै जे काय परिस्पंद, शरीर के देखबै माल जाल के जे अछि से एहि करट से ओहि करट करत, इम्हर से उम्हर घुमायत या कान पटपटात। तऽ ई सब जे छै से ओ भेलै काय परिस्पंद, ओहो भेलै क्रिया चेष्टा। तेसर भेलै जे निमसित मिति अक्षि व्यापार। आंखि के जे ऊपर नीचा जे करै छियै ओकरा कहल जाइ छै निमसितम। ओकरा आंखिक व्यापार कहल जाइ छै। तो ई सबटा व्यापार जे है से क्रिया थी। कहलखिन कि ई क्रिया जे अछि या नहीं तो झी गो शब्द।
तखन उत्तर दै छथिन जे नहि, ई जे नेत्या हो ई बात अहाँ नहीं कह सकै छियै, ई तऽ क्रिया छी, ई तऽ प्रत्येक व्यक्ति क्रिया छी। ओ क्रिया में जहिना है तेना हमरो अहाँ ओ क्रिया है, क्रिया के जे छै से शब्दानुशासन नहीं कऽ सकै छियै, ओ क्रिया के शब्द नहीं मानि सकै छियै। यदि हमरा क्रिया के अनुशासन करैके रहितौ तखन हम क्रियानुशासन कहितौं, न कि न कि शब्दानुशासन। अहूठाम ओहिना जे छै यत्तरहि आ स्व शब्द में अहूठाम जे पहिने जे सर्वनाम वाला जे बतेलहुं से अहूठाम वएह समाधान छै। दोसर समाधान अहूठाम वएह समाधान छै जे क्रिया के जे छै से दर्शन जे छै से नेत्र से होइया, शब्द का दर्शन आया कान से होइ छै। ई हम जे छै से क्रिया के अनुशासन नहीं कऽ रहल छी, हम शब्दक अनुशासन कऽ रहल छी, ताहि दुआरे क्रिया होय के चलते ई शब्द नहीं भेल। आब आगू कहै छथि, फेर प्रश्न करै छथि, यत्तरहि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः। कहलकै तहन जे ओ जे गौ पदार्थ जे अछि ओ कियो कोनो गाय होइया उज्जर, कियो कोनो होइया नील, कोनो होइया अथी कपिल, कोनो होइया माने चितकबरा, कपोत मान होइ छै चितकबरा। ओ जे रंग छै ओकरा में, कोनो होइया कारी, ई ओ जे ओकरा में रंग छै तो ओ रंग जे छै से छियै शब्द की। आब देखियौ एक एकटा प्रश्न होइ छै आ तकर फेर निराकरण करै छथिन। कहलखिन जे नहि ओहो शब्द नहीं छियै, ओ तो गुण छियै, हम गुण के अनुशासन नहीं कऽ रहल छी, हमरा तऽ शब्द का अनुशासन कऽ रहल छी। शब्द जे श्रोत्रक रास जे है, गुण जे है से नेत्रक रास जे है, दोसर इंद्रिय से ओकर ग्रहण होइत अछि, ताहि दुआरे ओ गुण के, ताहि दुआरे गुण के हम शब्द नहीं मानि सकै छी। आब आगू फेर प्रश्न करै छथिन महाभाष्यकार, देखू करै छथिन जे जत्तरहि तद भिन्नेख्व भिन्नम छिन्नेख्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। कहलखिन एकटा बात कहू, कोनो चीज के काटि देलाक बादो, जेना मनुष्य के कियो जे छै से भाला से चीर देलकै है, की ओकरा में मनुष्यता नहीं छै? मनुष्यत्व ओकरा में रहबे करते। कियो तलवार से ककरो गर्दन काटि देलकै है, तो कटला के बाद वो की ओ मनुष्य नहीं कहेतै? ओ मनुष्य कहेतै। ओ जे छै से सामान्य भूत छै। सामान्य भूत का मतलब होइया सामान्य के समान प्रतीत होइ छै। सामान्य के समान प्रतीत होइ छै मतलब भेल जे सब लोक में रहे, ओ भेल सामान्य। ओकरे दोसर शब्द कहल जाइ छै जाति। जाति जे छै से सब व्यक्ति में रहै छै। ओकरा ओ व्यक्ति के नाश होइ छै, व्यक्ति के जे छै से ओकरा मन खराब हेतै, ओ मरत, ओ जन्म लेत, सबटा हैत, लेकिन ओकरा में जे जाति जे छै, पशु में पशुत्व जाति, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति, गाय में गोत्र जाति, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जाति, ई जे छै ई सामान्य भूत शब्द छै, ओ ओकर नाश कखनो नहीं होइ छै। तो कहलखिन कि ई जे जाति जे अछि ओ शब्द ठीक है, तो कहलखिन जे नहीं। सुनू आब कहल जाइए जे आयो जाति के हम कोना देखबै, कोन इंद्री से देखबै? जाति जे अछि से तऽ जे छै से हम व्यक्ति द्रव्य के तऽ हम आँखि से देख लै छियै, गुण के आँखि से देख लै छियै, क्रिया के आँखि से देख लै छियै, आ प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जे जाति छै ओकरा हम कोना देखबै? तऽ दर्शन शास्त्र के सिद्धांत छै जे जाहि इंद्री से अहाँ द्रव्य के देखै छी तऽ ओही इंद्री से जे छै से अहाँ ओकर जातियो के देख सकै छी, आ ओही इंद्री से अहाँके ओहि जातिक अभाव के सेहो भान हैत। आब ई सिद्धांत बुझ लियौ, दर्शन के सिद्धांत छै जे जाहि आँखि से अहाँ कोनो द्रव्य के देखै छी, गाय के देखै छी,
तो गाय में जे गोत्व जाति छै ओकरो अहाँ वही इंद्री से देख सकै छियै, अथवा गाय नहीं छै एहि बात के जे अहाँके जे बोध भऽ रहल अछि सेहो अहाँके ओ आँखिए से भऽ सकैया, ओहिठाम दोसर इंद्री नहीं छै। ताहि दुआरे जे ओहिमे जे जाति कहल गेल अछि से ओकरा जाति कहल जाइ छै। दोसर शब्द में आकृतियो कहल जाइ छै। आकृति माने होइ छै अवयव संस्थान, विभिन्न अवयव के एक जगह जे सम्मिलित भेनाइ जे भेलै ओ भेलै आकृति। तऽ कहै छै जे नहीं हम एकरा जे छै से एकरो शब्द नहीं मानब, ई तऽ आकृति छी, आकृति के जे छै से शब्द नहीं मानल जा सकैया। आब अंतिम में उपसंहार कऽ रहल छथि। आब ई उपसंहार जे अछि से व्याकरण शास्त्रक रीढ़ थिक। एहिमे एकर हम हाँ आब ई देखू एकर जे छै से विवरण हम करब, कने सावधानी से सुनब, भऽ सकैया बीच में समय पुरि जाय, कटि जायत। हाँ तो दोसरो जे छै से दोसरो काल्हि तखन ओहिसँ आगू चलत, धरफड़ायब नहीं, ई बहुत महत्वपूर्ण छै। एखन तक कहू एहिमे नहीं ने ककरो कोनो समस्या अछि? ककरो एहिमे किछु प्रश्न करैके अछि? अरे बा हम हिंदी से कहैत कहैत मैथिली में आबि जाइ छी, एहिमे हिंदी सुननिहार बहुत छथि, फिर हिंदी में आबि रहल छी। कहा जाए कि इसमें कहीं समझने में कहीं कोई दिक्कत है? कुछ हिंदी बताए मैं खास सब मैथिली सब जाने सही है गुरुजी, हैं? सब बुझ गेलहुँ गुरुजी। हाँ तो आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ हाँ राममणि पाठक जी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? जहां संदेह हो तो फिर पूछेंगे। प्रकाश जी क्या समझ रहे हैं? हाँ हाँ दीपेश जी सब ठीक है? जी गुरुजी। हाँ तो जी ठीक है। गुरुजी, जी गुरुजी। अब इसका समाधान सुनिए। अंतिम में शब्द किसे कहा जाता है? तो महाभाष्यकार ने लिखा है जो ये नोच्चारिते न शासना लांगूल ककुद खुर बिखानी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द। अब देखिए, अब बहुत सुंदर इन्होंने समाधान किया है। इन्होंने कहा है जो जिसके उच्चारण करने से, यानी जिस शब्द जिसके उच्चारण करने से, यानी जिस शब्द के उच्चारण करने से शासना लांगूल ककूद खुर और बिखानियों का संप्रत्यय माने होता है ज्ञान, इनका ज्ञान होता है, वह शब्द है। यानी जिनके उच्चारण करने से, यानी जिनके उच्चारण माने जिन को हम बोल रहे हैं वही उच्चारण हुआ। जिनके उच्चारण करने से शासना लांगूल ककूद खुर और बिखानी से युक्त जो जिस पदार्थ का ज्ञान हमको होता है वह शब्द है। यह समझ लें, ज्ञान जो है सो उसका अधिकरण आत्मा है, ज्ञानाधिकरण आत्मा, आत्मा में ज्ञान का वास है। तो ज्ञान जब कभी रहेगा तो आत्मा में रहेगा। अब यहाँ पर और एक बात कहते हैं, जो यहाँ पर जो प्रदीपकार कहते हैं उच्चारितेन, जो आप कहे हैं तो उच्चारितेन का अर्थ होता है प्रकाशितेन। अब इससे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर अभिप्राय है क्या, तो देखा जाए जो अब शब्द जो है तो शब्द में वर्ण भी हैं, पद भी हैं और वाक्य भी हैं। इसमें हम लोग शब्द को, व्याकरण शब्द को नित्य मानते हैं, वहीं नैयायिक
शब्द को अनित्य मानते हैं। अब यदि वर्ण को शब्द माना जाता है तो कहते हैं तो हमारे यहाँ वर्ण जो है सो एक क्षण में जन्म लेता है, दूसरे क्षण में वो विनष्ट हो जाता है, तो हम वर्ण को शब्द नहीं मान सकते हैं। इस बात को उठाए हैं प्रदीप का, जो हम उसको इस बात को हम लिखे हैं नहीं, बहुत लंबा बड़ा था इसलिए नहीं लिखे हैं, तो केवल हम उसका भाव सुना देते हैं। तो उसको हम वर्ण को हम शब्द नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो है उच्चारित प्रध्वंसी है। उच्चारित प्रध्वंसी किसे कहा जाता है? जो माने जिसका उच्चारण होता है अगला क्षण में वो नहीं रह पाता है, वह हो गया उच्चारित प्रध्वंसी। यानी जैसे हम ऐसे हाथ बजाते हैं ताली, बस उतना ही समय तक वो रहता है, अधिक से अधिक वो एक क्षण मात्र रहता है, दूसरे क्षण में वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम वर्ण को नहीं मान सकते। कहा कि जो वर्ण को हम नहीं मानेंगे तो वर्ण समूह को नहीं, तब वर्ण समूह को ही माना जाए सब। तो कहते हैं जो वर्ण समूह जब वर्ण नहीं है तो वर्ण समूह होगा कैसे? एक वर्ण के बाद जब दूसरा वर्ण हम उच्चारित करेंगे तो पहला वर्ण तो नष्ट हो जाएगा। तो वर्ण का जब समूह नहीं होगा तब उसको हम वर्ण समूह हम कैसे मान सकते हैं? जब वर्ण समूह नहीं होगा तो पद नहीं होगा, पद नहीं होगा तो वाक्य नहीं होगा, तब हम उसको शब्द उसको हम नहीं मान सकते हैं। तब फिर तीसरा कहा जो यदि प्रत्येक वर्ण को हम मानते हैं तो वर्ण की ही सत्ता रह जाएगी, द्वितीयादि जो वर्ण है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हम वर्ण को नहीं मान सकते हैं और वर्ण का जो समूह है उसे भी हम नहीं मान सकते हैं। तीसरी बात है जो शब्द की जो उत्पत्ति होती है उसके बाद यदि शब्द को हम एक जगह करेंगे, जब वो विनष्ट हो जाएगा तब उसको स्मरण करके यदि हम एक जगह करेंगे तो हो सकता है जो उसमें उल्टा पुल्टा भी हो जाए। सरस सरह का रसा हो जाए, नदी शब्द का दीन हो जाए, तो अर्थ विपरीत हो जाएगा। अर्थ विपरीत होने से जो हमारा अभिप्राय है बोलने का वो अभिप्राय ही सिद्ध नहीं होगा। तो इस तरह हम उसको नहीं मान सकते हैं शब्द। तब कहे जो आप जब उस सब को नहीं मान सकते हैं तो किसको मानते हैं? तो कहा कि व्याकरण जो है स्फोट नाम के शब्द को शब्द मानते हैं। अब यही है जो है स्फोट हमारे व्याकरणों का प्राणभूत तत्व है। अब स्फोट क्या है? तो जो लोग पहले से परम लघु मंजूषा को पढ़े हुए हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो उनको कुछ दिक्कत होगी। खैर हम उसको संक्षेप में समझा देते हैं, आप लोग ग्रंथ देख लेंगे। अब है जो वृत्त्याश्रय शब्द किसे कहते हैं? तो कहा गया जो वृत्त्याश्रय शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अब स्मरण करेंगे, कहीं सुने होंगे, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। सुने हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। तो उसमें परा हाँ गुरुजी। हाँ, तो परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। हाँ, मध्यमा बैखरी जो है उसी में मध्यमा नाद से उत्पन्न जो शब्द है वही है स्फोट। अब वो मध्यमा नाद क्या है? तो कहा गया है जो प्राण वायु जब वो भीतर से जब कोई शब्द को निकालने के लिए जब चलती है तो माने पहले हमारा जो स्वादिष्ठान है जिस पर हम बैठते हैं उसको परा कहते हैं, वहां से हवा चलती है और उसके बाद नाभि प्रदेश में आती है और उसके बाद नाभि से भी ऊपर हवा बढ़ती है। वो हवा जो है सो मध्यमा यानी हृदय देश में वह
हवा पहुंचती है। उस हृदय देश से जो शब्द निकलता है उसी में अर्थ का भी बोध होता है। क्योंकि आप लोग भी यह जानते हैं, जो अंग्रेजी के जानकार नहीं है उनके सामने में यदि अंग्रेजी के कोई शब्द बोलते हैं, जो उर्दू के जानकार नहीं है यदि उनके सामने में यदि उर्दू के शब्द बोलते हैं तो उसके अर्थ का बोध नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके अर्थ का वो पहले से ज्ञान नहीं किए हुए रहते हैं, उसके अर्थ का अनुशीलन किए नहीं रहते हैं। अर्थ का अनुशीलन हो करके वह अर्थ आत्मा में वास करता है ज्ञान रूप में। तो जिस शब्द का अनुशीलन पहले से नहीं है तो उसके अर्थ का तो बोध होगा नहीं। तो इसलिए तो मध्यमान में आकर के सभी अर्थों का वास है, सभी शब्दों का वास है। वह मध्यमान आदि जो है उसी से अर्थ का बोध होता है, और वहां से जो शब्द निकलते हैं उसी शब्द को स्फोट कहा जाता है। उसी को परमलोक मंजूषा में कारिका आई है, जो परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठ देशगा वैखर्जाहि कृतो नादः परः श्रवण गोचरः मध्यमया कृतो नादः स्फोटक व्यंजक उच्यते। इसको आप लोग परमलोक मंजूषा में देख लेंगे। तो अब स्फोट क्या है? अब स्फोट की व्युत्पत्ति है, हम इसमें लिखे हुए हैं, बाद में जाकर के लिखे हैं। उसकी व्युत्पत्ति है जो स्फुटति विकसति अर्थः जस्मात्, माने जिससे अर्थ का स्फुटन होता है, माने जिससे अर्थ निकलता है, जिससे माने जिस शब्द से अर्थ प्रकाशित होता है उसे स्फोट कहा जाता है। और स्फोट का स्थान कहाँ है? तो उस मध्यमानाद में, हृदय में, और वहां से जो निकलता है शब्द वह स्फोट रूप शब्द निकलता है, और वहीं पर ज्ञान भी है प्रत्येक शब्द का, और उसमें वो हर समय वहां ज्ञान रहता है। और उसके बाद वही स्फोट शब्द, उस स्फोट शब्द को हम वैसे नहीं जान सकते हैं। स्फोट शब्द की परिभाषा में है, जो उसको जब हम कान को बंद करेंगे, अपने घर के पूरे किवाड़ को बंद कर देंगे, कहीं से आवाज नहीं आएगी, जब हम एकांत में रहेंगे तब वो हृदय की आवाज आती रहती है। वो स्फोटात्मक शब्द को हम सुनते रहते हैं, सुनते हैं ना, ठीक है। तो उस स्फोटात्मक हम शब्द को सुनते हैं, उस स्फोटात्मक शब्द से उसी से अर्थ निकलता है। वही स्फोटात्मक शब्द जब फिर आगे बढ़ता है, तो आगे जब बढ़ता है तो मस्तक में ठोकर मारता है, और ठोकर मार करके फिर वो उससे ऊपर जाने का उसको जगह नहीं है, उसको स्थान नहीं मिलता है, तो पीछे फिर लौटता है। जब वह लौटता है तो बैखरी रूप में कंठ, तालु आदि के द्वारा वे शब्द निकलती हैं। उस शब्द को हम बैखरी कहते हैं, उसको हम बैखरी नाद कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर प्रदीपकार ने कहा है, जो स्फोटः नादाभिव्यंग्य वाचक, वो नाद से अभिव्यंग्य जो शब्द है स्फोट, वह जो है सो वही जो है सो वाचक है, उसी से उसी से उसका अर्थ निकलता है। इसलिए और उसी को हम शब्द कहते हैं। वास्तव में वही अर्थ को समझाने वाला है, अर्थ का प्रत्यायक है। लगता है कहते रहिए। अब समय तो कम रह गया है विभव जी, और जो बचा हुआ रह जाएगा कल कहेंगे। अच्छा, जो है वो कह रहे हैं, सुन लिया जाए।
हाँ, तो उसी को वाचक कहा गया है, उसी स्फोट को वैयाकरणों ने पर ब्रह्म माना है, उसी को नित्य माना है, उसी को माने सब कुछ उनका स्फोट शब्द ही है। उसी की चर्चा वाक्यपदी में भी अनादि निधनम ब्रह्म से वाक्यपदीकार ने भी किया है। अनादि निधनम ब्रह्म सब तत्वम लक्षणम स्वभावेन प्रक्रिया जगतो यथा, उसी बात की चर्चा उन्होंने की है। वही शब्द तत्व ब्रह्म है, वही स्फोट है, और उसी से संपूर्ण संसार का संपूर्ण संसार वही उसी से भाषित होता है। वही हमारे जो है ब्रह्म रूप है, वही नित्य है। उसी को हम वैयाकरणों ने स्फोट स्वर रूप में स्वीकार किया है, और वही अर्थ का वाचक है। और इसलिए उस प्रकाशितेन का अर्थ होता है यहाँ पर जो वो स्फोट जो है सो डायरेक्ट रूप से निकल नहीं पा सकता है, उसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो वो केवल प्रकाशित होता है किसके द्वारा? तो ताल ओष्ठ आदि जो स्थान है उनके द्वारा वे प्रकाशित होते हैं। इसलिए वो जेनोच्चारितेन का उच्चारित का अर्थ प्रकाशित अर्थ कैयट ने किया है, यानी जिनके प्रकाशित होने से शासना लांगुल ककुल खुर आदियों से युक्त वस्तु का ज्ञान होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो अब इससे आगे अब ध्वनि के बाद जो स्फोट के बाद जो ध्वनि है, उस ध्वनि पर अब हम कल विचार करेंगे। साधना जी भी आ गए हैं, साधना जी को भी मेरा आशीर्वाद और सबों को आशीर्वाद। अब हाँ, अब समय समाप्त, हाँ खूब खुश रहिए, समय समाप्त होने जा रहा है। अब मैं यहीं पर इसको विश्राम देता हूँ, और कल ध्वनि पर इस पर विचार करेंगे। इससे संबंधित यदि कोई समस्या हो तो कल आप लोग पूछेंगे, और हम लोग मंजूषा भी देख लेंगे, सब बात देख लेंगे। हम कल आप लोग प्रश्न करेंगे हमसे।